सभी पूर्ण आत्माओं को मेरा नमस्कार। एक प्रश्न आया है कि हमारे दुखों का कारण क्या कर्म होते हैं। पहली बात तो आपको ये समझनी होगी कि आपने ये कहाँ से पढ़ा, शास्त्रों से पढ़ा या किसी ने आपको बताया। अगर ये आपने शास्त्रों में पढ़ा है तो आप उस लेवल पे नहीं हो कि आप इसमें अंतर समझ पाए, क्योंकि कृष्ण जी ने गीता में इसके बारे में बताया है और उन्होंने इससे मुक्त होने का रास्ता भी बताया है, दुख से। और अगर किसी और ने आपको बताया है तो वो मान्यता के आधार पे बताया है, वो स्वयं वहां तक नहीं पहुंचे। अगर पहुंचते तो वो आपको भी वहां तक ले जाने के लिए बताते, ना कि ये पर्सन आपको देते। और इसमें अंतर जानने का सिर्फ एकमात्र रास्ता है, स्वयं तक पहुंचना, जो कृष्ण जी ने ध्यान का एक चैप्टर में बताया है। उसमें विधि है और आप इसे ऐसे समझिए जैसे आपने खेत में अपनी फसल के लिए मेहनत की। जैसी आपने मेहनत की, कर्म के आधार पे आपको उतना धन प्राप्त होता है। लेकिन धन के बाद अगर कोई घटना ऐसी घटती है तो पैसे कहीं चले जाते हैं या कुछ अनहोनी हो जाती है इस तरह की पैसों के साथ, तो वो आपके जो घटना है वो तो घट गई, लेकिन जो आपके मन के विचार है वो आपको दुखी करते हैं, क्योंकि आप नहीं चाहते थे ऐसा हो। कोई नहीं चाहता ऐसा होता है। हर आदमी सोचता है कि मुझे सुख मिले, दुख ना मिले, लेकिन ये सब मन के विचार होते हैं। अगर ये सत्य है तो उन मन के विचारों को कुछ दिनों बाद 5-6 महीने में वो कहाँ चले जाते हैं। फिर आप नई पार्टी, घूमना, फिर आपका वो दुख दर्द कहाँ चला जाता है, आप सब भूल जाते हैं। क्योंकि मन ज्यादा दिन किसी भी अवस्था में आपको नहीं रहने देता। वो आपको नई नई चीजें पकड़ाता रहता है। इसलिए आपको इसमें अंतर जानने के लिए स्वयं तक बैठना होगा। और जैसे गौतम बुद्ध, महावीर, गुरु गोरखनाथ, मच्छिंद्र नाथ जी, इनके द्वारा स्वयं तक पहुंचा गया। इन्होंने अपने आप को जाना। लेकिन आप किसी से सुनते हैं, उन्होंने मान्यता के आधार पे आपको बताया, आपके मन ने भी वो चीज मान ली। उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार हैं, कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं। और मुझे एक टीचर मिली, उन्होंने बताया कि जब भी मैं किसी मंदिर या परमात्मा के पास जाती हूँ तो मैं भावुक हो जाती हूँ। उन्हें किसी ने बताया कि आपके पिछले कर्मों की वजह से ऐसा होता है। पहले तो उन्हें ये पूछना चाहिए था, लेकिन वो पूछती जब जब उनको प्रैक्टिकल होता।
उन्होंने बताया और उन्होंने मन से मान लिया और घर में आ गए और बात खत्म। नहीं, किसने उन्हें बताया कि इनके पिछले जन्म का था? उन्होंने देखा, क्या वो उस लेवल पे थे? क्या वो स्वयं तक भी पहुंच पाए? नहीं। किसी मान्यता में ना उलझे, स्वयं अपने आप तक जानने के लिए बैठे, वरना आप ऐसे ही मन के द्वारा हर बार आपको कुदरत छलती रहेगी। क्योंकि कुदरत का काम है कि वो आपको स्वयं तक नहीं पहुंचने देना चाहती, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी ताकत आपके अंदर है। आप उसके दर्शन कभी नहीं कर पाते, इसलिए कर्म और दुख में फंसे रहते हैं। मैं चाहता हूं कि आप कर्म से भी आगे निकलें, उससे मुक्त हों। कर्म में आप बार बार आते रहेंगे और सुख और दुख आपके मन के विचार हैं। कृष्ण जी ने दृष्टा होने के लिए आपको कहा है, साक्षी। जब आप साक्षी और दृष्टा हो जाएंगे तो आपके ऊपर दुख का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सिर्फ आप देखने मात्र हो जाओगे। घटना घटती रहेगी लेकिन आप उसे देखने वाले हो जाएंगे। इसलिए आप इसका मतलब समझें कि कर्म तो जैसे ही आप शरीर में आते रहेंगे कर्म होते रहेंगे, उससे आप कभी मुक्त नहीं हो सकते। मुक्त होने का एकमात्र रास्ता है स्वयं तक पहुंचना, और स्वयं तक पहुंचने के लिए आपको आत्म स्वरूप के दर्शन करने पड़ेंगे, अन्यथा आप जन्म जन्म ऐसे ही मन के द्वारा उलझते रहेंगे और आपका हर बार ऐसे ही जन्म होता रहेगा। आना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन बेहोशी में आके अगर आप यहां से जाते हैं तो उसके जिम्मेदार आप हैं। जैसे सोने के बाद आप अपना परिवार, नाम, जात, धर्म सब भूल जाते हैं, सिर्फ सुबह को जब उठते हैं तो याद आता है कि हमने सपना देखा। कौन है वो जो रात को सपना देखता है? आप वहां तक पहुंचे, यानी स्वयं तक पहुंचे। मन के जाल में ना फंसे रहें, और कर्म से मुक्त होने का एक ही रास्ता है कि आप होश में आ जाएं। जैसे आप नींद में सो जाते हैं, आपको नहीं पता कि सपना किसने देखा है, वैसे ही आप बेहोशी में इस संसार से चले जाते हैं। आपको नहीं पता होता कि आप कौन हैं। आप ये शरीर नहीं है, आप किसी का दिया हुआ नाम भी नहीं है। आपके अंदर जो बैठा परमात्मा, आप वहां तक पहुंचे। और अगर ऐसे ही आपको मान्यता में रहना है तो फिर कोई उसमें कुछ नहीं कर सकता। और मेरा आप सबसे यही निवेदन रहता है कि स्वयं तक पहुंचे, सब यही रह जाएगा। मन, धन, और जिस चीज को आप यहाँ परिवार या जिस भी भूल भुलैया को आप सच मान के बैठे हैं, यानी माया, आपको ऐसे ही चलती रहेगी।
आप वहां से बाहर निकलिए और स्वयं तक बैठने की कोशिश करिए, ध्यान जरूर करिए। अगर आपको मेरे से कोई भी विचार आता है मेरी वीडियो को सुन के, या कोई पर्सन आता है, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने स्क्रीन में नीचे नंबर दिया है। आप सब पुण्य आत्माओं को मेरा नमस्कार, स्वयं तक जरूर पहुंचे। धन्यवाद।